बंसीलाल जी, जिन्होंने इस हरियाणा की एक विकास की नींव रखी मजबूती के साथ, और उस नींव पर अनेक महानुभावों ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते करते इस हरियाणा को विकसित राज्य बनाने में अपना योगदान दिया। और विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल जी की टीम के साथ ही, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की टीम के साथ ही, बहन किरण चौधरी जी, बहन श्रुति चौधरी जी के साथ ही आज इतनी भारी तादाद में यहां पहुंचे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर विराजमान हैं, जिनके विनम्रता के कारण आज पूरा हरियाणा जिनका कायल है, उनकी मुस्कुराहट का कायल है, और उसी को देखते हुए हरियाणा निरंतर प्रगति कर रहा है। और जिनकी सोच है कि हरियाणा का प्रत्येक नागरिक सुखी हो, समृद्ध हो, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहन किरण चौधरी जी, जो चौधरी बंसीलाल जी की विरासत को आगे लेकर के बढ़ रही हैं, और आप समझ सकते हैं कि एक राजनीतिक निर्णय उन्होंने आज लिया, और भारतीय जनता पार्टी और चौधरी बंसीलाल जी का पुराना नाता रहा। दोनों परिवार एक साथ काम किया, और आज उन्होंने ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास में नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, नायब सिंह सैनी के हाथ मजबूत करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और आज आप सब उनको और मजबूत करते हुए आज सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत खुशी का अवसर, आप सबको बहुत बहुत बधाई। उनके साथ पूर्व सांसद बहन श्रुति चौधरी जी भी हमारे बीच विराजमान हैं। हमारे आदरणीय तरुण भंडारी जी, भारत भूषण भारती जी, गजेंद्र फोगाट जी, आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। मीडिया के मित्रों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार का आज वातावरण देश में है, और जिस प्रकार से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, कल हम सिरसा में थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। आप यकीन करेंगे, क्योंकि मीडिया के मित्र तो वहां थे, 5000 से ज्यादा लोग मुख्यमंत्री जी को मिलने सिरसा जिले में आए। उनका विनम्र स्वभाव, लोगों के जो कष्ट हैं उनको दूर करने की नीति, नीयत, और हरियाणा का डेवलपमेंट जो चौधरी बंसीलाल जी ने सपना देखा था, उस सपने को आगे बढ़ाने का काम आज नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप सबका मैं जोरदार स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में मैं निवेदन करूंगा पूर्व सांसद बहन श्रुति चौधरी जी से, वो आए और अपनी बात रखें। बहन श्रुति चौधरी जी। बहुत ही आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब श्री नायब सिंह सैनी जी, बहुत ही आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी जी, मंच पे विराजमान पुनिया साहब, मेरे भाई तरुण जी, और यहाँ पे आए हुए सभी मेरे संघर्ष के भाई बहन, जिसने जीवन के हर पड़ाव में संघर्ष कर कर चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, किरण जी और मेरा साथ दिया है। आज बेहद खुशी के साथ हम सब हरियाणा से कोने कोने से आए हैं, हर एक जिले से आए हैं, चाहे वो मेंबर्स हो, सरपंच हो, एमसीज हो, जिला पार्षद हो, पदाधिकारी हो। आज हम सब इकट्ठे होकर आए हैं बीजेपी को और मजबूत करने और सीएम साहब को और मजबूत करने, ताकि इनके कुशल नेतृत्व में हरियाणा उसी तरीके से
आगे बढ़े, हर वर्ग आगे बढ़े, 36 बिरादरी आगे बढ़े, गरीब किसान, मजदूर, युवा, सबको लगे कि ये हमारी सरकार है। आज हमारे सामने कोई नया रास्ता नहीं है, ये लक्ष्य वही है जैसे अभी कह रहे थे कि जैसे कभी चौधरी बंसी लाल ने सामान्य विकास, हर वर्ग का विकास तमाम क्षेत्र में किया, लक्ष्य वही है। और ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये वो पार्टी है जो जमीनी रूप पर अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान देती है। ये छोटी बात नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ऐतिहासिक जीत तीसरी बार दर्ज उन्होंने करी है। लोगों ने उनको बार बार चुना, यही जानकर कि उन्होंने देश के लिए, देश हित के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए। और ये तो कांग्रेस की भूल है। मैं मानती हूं कि 44 पे से 99 पे क्या आ गए, इनको अभी भी विश्वास नहीं है कि ये विपक्ष में है। किस बात का जश्न मना रहे हैं? लोगों ने तो अपना निर्णय दे दिया, सरकार चुन ली और फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार इतिहास बनाने के लिए इस देश का नेतृत्व उनके हाथ में दिया है। इसी तरीके से मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, आपके बारे में हर कोई, आपने मार्च में संभाली कमांड, मगर इतने छोटे ही समय में गांव-गांव में ये हो गया कि ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सुबह से लेकर रात तक लोगों के लिए लगे हुए हैं। सरल स्वभाव और लोगों के हित के लिए लगे रहना। मैं आपको बताना चाहती हूं सीएम साहब, हम आप लोगों को मजबूती देने आए हैं और आपके मार्गदर्शन में और माननीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे जितने भी बहुत ही अजीज मेरे भाई हैं, बहन हैं, हम सब आज यही प्रण वापस लेके जाएंगे कि जो भी छूट गया है, जो आज के दिन बीजेपी में शामिल जो नहीं हुआ है, हम हर प्रयत्न और प्रयास करेंगे उनको, उस भाई और बहन को भी मनाने में और ये बताने में कि भलाई सबकी इसी जगह है, इसी पार्टी में है। मैं एक बार फिर बहुत धन्यवाद करती हूं अपने नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन श्रुति चौधरी जी, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से आप सबको एकजुट होकर के नायब सैनी जी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का जिन्होंने संदेश दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चौधरी बंसीलाल जी, जिन्होंने इस हरियाणा के विकास की नींव रखी और उनको विकास पुरुष का दर्जा हरियाणा की जनता ने दिया, उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए जो 5 बार हरियाणा विधानसभा की सदस्य रही, नेता प्रतिपक्ष रही, दिल्ली में डिप्टी स्पीकर रही, ऐसी प्रमुख नेता और जिनका पूरे हरियाणा में प्रभाव है और आप सबको साथ लेकर के चलने का जो काम करती हैं, ऐसी आदरणीय बहन किरण चौधरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। बहन किरण चौधरी जी।
ठीक है मुड्डू। परम आदरणीय हरियाणा के बहुत ही मधुर भाषी, तेजस्वी, सरल, ईमानदार, क्या क्या ना कहूं, मैं तो दिल से कायल हूं नायब सिंह सैनी जी का। हमारे बीच में हमारे महामंत्री भाजपा के पुनिया साहब, हमारे मीडिया के प्रभारी भारत, अच्छा पॉलिटिकल एडवाइजर, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा जी सारा, अभी तो रमने वाला सौदा हो रहा है बीच में, ठीक है ना। भारत भूषण जी, हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर जो हैं सीएम साहब को, आपकी बेटी श्रुति चौधरी जी, मेरा भाई, और हमारे साथ बहुत काम करा है जिसने कांग्रेस के अंदर, छोटा सा है लेकिन सब आप जानते हो इसको, तरुण भंडारी जी, जो आज बीजेपी के अंदर सलाहकार के रूप में हैं। यहां आए हुए, अब किस किस का नाम लूं और किसको छोड़ूं, सारे हरियाणा से। सीएम साहब, ये वो टीम है जिन्होंने वो कहते हैं ना, विकट से विकट स्थिति के अंदर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। नतमस्तक होकर मैं तुम्हारे को धन्यवाद करती हूं। आज हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं सामने देख रही हूं, हमारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, हमारे एमएलए साहिबान जो लड़े हुए हैं इलेक्शन, ये बैठे हुए हैं, हमारे जो है प्रेसिडेंट एक्स जो है जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे ओबीसी सेल के चेयरमैन बैठे हुए हैं, हमारे जो है स्पोक्स पर्सन वो बैठे हुए हैं, सारे के सारे एमसी साहब बैठे हुए हैं, हमारे उधर कम से कम 7-8 एमसी हैं, सारे हमारे वकील साहब हैं, हमारे बहुत सारे सरपंच हैं, मैं देख रही हूँ, और हमारे जो है एससी सेल के जो है वो चेयरमैन आए हुए हैं, हमारे जो है ये जो है मंडी के हमारे प्रधान है, प्रधान आए हुए हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं, कहाँ गए भाई ब्लॉक प्रेसिडेंट लोग, कहाँ गए हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट कहाँ हैं? हाँ वो वही मैं देख रही थी, बैठो 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 बैठो। ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान हमारे आए हुए हैं, और जो है सारे के सारे यहाँ पर जो आज जो है ये क्रीम है पूरी जो है उन लोगों की जिन्होंने चौधरी बंसीलाल जी के साथ और सुरेंद्र सिंह जी के साथ काम करा हुआ है। हाँ ओहो मैं भूल गई, बोलती हूँ। 8 पीसीसी डेलीगेट हैं और एआईसीसी डेलीगेट हैं जो मौजूदा हैं, चिंता ना करो सारा बोल दूंगी मैं। सारे के सारे सीएम साहब ये वो लोग हैं, जैसे मैंने कहा, जो एक एक आदमी जो है हजारों के अंदर अपनी पैठ रखते हैं। आज केवल उन्हीं को बुला पाई, मैं क्षमा चाहती हूँ, हर एक को अकोमोडेट नहीं कर सकी, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ी मीटिंगें करेंगे हमने तो भाई बड़े बड़े रैली करे हैं, बेरा है ना तुमने, सारे तैयार हो, सारे तैयार हो, एक बार ही ऐसा रैला करके दिखाएंगे कि बेरा पाट जाए भाई सारे हरियाणा ने, कि अब की बार तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी की भाजपा सरकार। बहुत आप लोग जो हैं, आपने देखा चंद ही दिन हुए हैं इनको मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन मैं हैरान हूं जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं। सरपंचों के लिए मौज करवा दी, सारे के सारे वो मेरे बार बार बोला करते थे, कुलदीप और ये सारे के सारे, कित बैठे हो भाई सारे सरपंच, हाथ खड़े कर दो, ये सारे बैठे हैं, उड़े भी वो बैठे सारे, ये सारे सरपंच हैं जी, सारे रोंदे आते थे, ये बताओ भाई मौज करवा दी नहीं करवा दी सीएम साहब ने? हमारे कांग्रेस के टाइम पर हमारे चढ़ा हुआ है मुंह पे, ऐसा ऐसा उतरेगा, ये जो है कांग्रेस के टाइम पर 10 लाख रुपए मिलते थे खाली, वो बात न्यारी थी कि मैं तुमने इधर उधर से जुगाड़ करके पीछे लाके दे देती थी सारे हरियाणा में, लेकिन खाली 10 लाख रुपए मिलते थे ना। आज नायब सिंह सैनी जी ने तुम्हारे को 21 लाख रुपए का जो है इख्तियार दे दिया है,
जोरदार तालियां बजाओ भाई, ये छोटी मोटी बात को नहीं। 21 लाख एक सरपंच का। हाँ अरे सॉरी भाई बीडीसी भी रह गए, मने बेरा भाई। ये सारे एमसी बैठे हमारे, अंकुर और ये सारे एमसी हो, खड़े हो जाओ भाई, एमसी लोग खड़े हो जाओ सारे। सनी कितने है? सनी का है वो रहा, ये हमारे मौजूदा एमसी हैं जी सारे के सारे। भाई कोई रह जाए, हाँ जी हाँ बाबा, बैठ जाओ बाबा जी, बैठ जाओ। जिला पार्षद, बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठ। कोई जो है माफ करना, आज जो है पहली मीटिंग है, आहिस्ता आहिस्ता करके तुमने सब ने मिला दूंगी भाई, चिंता ना करो। हमारा जो है मेयर का इलेक्शन लड़े हुए वो भी बैठे हैं, मीनू अग्रवाल जी भी बैठे हुए हैं, सारे सब देख रहे हैं हम। पूरा का पूरा आहिस्ता आहिस्ता करके सारा जो है सबका मैं करवा दूंगी, चिंता ना करो। तो मैं जो बात कह रही थी कि ऐसे ऐसे फैसले लिए जो हमारे एससी वर्ग है उसके लिए जो है प्लॉट दिए जा रहे हैं, जिनको प्लॉट नहीं मिलते उनको जो है 1-1 लाख रुपए दिया जा रहा है। अंत्योदय की जो स्कीम है उसके जरिए चेक बांटे जा रहे हैं गरीबों को। और यहां पर जो ये झूठ बोली जाती थी कांग्रेस के अंदर, ये मैं तुम्हारे को आज साफ करना चाहती हूं मेरे एससी भाइयों। उस समय तो भाई मैं भी सम्मिलित थी, तो मैंने क्या करूं, करना पड़ता था। ये जो बात रची गई, ये जो षड्यंत्र रचा गया, संविधान संविधान, याद रखियो ये खाली एक षड्यंत्र था। सबसे पहले अपना शपथ ग्रहण करने से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौन सी किताब को सिर पे चुटकारा, बताओ भाई, संविधान को। और उसके बाद जो शपथ ग्रहण हुई है 545 जो एमएलए जो एमपी हैं साहिबान, किसके संविधान को हाजिर नाजिर रखते हुए वो शपथ ग्रहण करी गई, करी या नहीं गई, बताओ। तो बताओ ये कैसे कह सकते हैं कि संविधान बदलेंगे? अरे संविधान को अगर कोई मजबूत करेगा तो वो भाजपा सरकार करेगी, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री करेंगे। इसलिए ये षड्यंत्र जो करा गया है कांग्रेस की तरफ से, सुरेंद्र हमारा प्रधान है तू, और भाई वो सारे आए हुए हैं, काहे खड़े, और वो सारे के सारे वो सारे बैठे हुए हैं, हाँ बहुत पक्के लोग हो। और ये जयसिंह बैठा, बिल्कुल जाके समझाओ सारे लोगों को कि किस तरह से ये षड्यंत्र करे जाते हैं, किस तरह से गुमराह करा जाता है लोगों को। और तुम्हें मालूम चलेगा आने वाले समय में हर एक तरीके से जो है आने वाले समय में काम कितना बढ़िया होगा। मैं यहां पर लंबा नहीं बात करूंगी, एक बात कहूंगी, आप लोगों ने आप ही के दम पर 2005 के अंदर, उस समय विलय हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस के अंदर मैंने करवाया था, और आप सबने उस समय अपने पटके जो थे नारंगी वो छोड़कर कांग्रेस के हाथ का पटका पहना था, जिसका नतीजा ये था कि 2005 में 67 सीट्स जो हैं कांग्रेस के आई। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जहां पर हो, ऐसी फौज जहां पर हो, उसको जब अपेक्षित करा जाता है तो दिल में दुख होता है, दिल के अंदर दर्द होता है। और तुम जानते हो तुम्हारे लिए संघर्ष करा है भाइयों, आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और बंसीलाल जी नहीं है, लेकिन मेरा दिल का, मेरे खून का एक एक कतरा जो है मेरे कार्यकर्ताओं के लिए बोलता है, और कुछ नहीं। तुम लोग जानते हो किस तरह से, किस संघर्ष के रास्ते से हम 20 साल से गुजरे, लड़ाई लड़ लड़ के, संघर्ष कर करके हम आगे निकले। और तुम तो वो फौलादी लोग हो, बिना कुछ मिले हुए तुम लोगों ने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कर सकता हो। आज आप लोग भाजपा में शामिल होकर भाजपा के ही बन चुके हो, बन गए या नहीं बन गए, ये बता दो हाथ खड़े करके। ये जो पटके पहने हैं, ईमानदारी के साथ इन पटकों को निभाना है भाई आखिरी दम तक। और हमने देखना है कि आने वाले समय में जैसे काम पहले करा था उसी तरह से काम करेंगे, और निश्चित तौर पे ये गारंटी मैं देती हूं, कोई भी कार्यकर्ता जो है वो अपेक्षित नहीं रहेगा, ये तुम जानते हो।
आने वाला समय जो है संघर्ष का समय। बहुत सारी बातें उल्टी पुल्टी फैलाई जा रही अलग अलग समाज के अंदर। आप लोग जो हैं, आपकी जिम्मेवारी है, आज यहाँ सब नहीं आ पाए, लेकिन मैं जानती हूँ एक एक का वर्चस्व अपने इलाके के अंदर जो है हजारों का है। आपने जाकर, जैसे श्रुति ने कहा, जोड़ने हैं वो लोग। जोड़ोगे? जोड़ोगे? नियत ईमानदारी के साथ जोड़ोगे? भाई तेरे क्या हो गया, घाटिया तू पीछे बैठा? हाँ, मेरी नजर सारी जगह है भाई। पुनिया बैठ जा। तो ये जो मैं कह रही हूं, हर तरीके से हमने काम करना है। हमने वो काम करके दिखाना है कि आज जो मान सम्मान के साथ माननीय खट्टर साहब, माननीय नायब सिंह साहब, सीएम साहब हमारे, और जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वहां धर्मेंद्र प्रधान जी हो या हमारे विप्लव देव जी हो या सारा का सारा संगठन जो है भाजपा का, जिस मान सम्मान के साथ हमारे को लेकर आए, अंतिम क्षण तक, मरते दम तक हमने वो काम करना है जो आने वाले समय में पूरे हरियाणा के अंदर रुका पड़ेगा। अब सैनी साहब एक ही नारा लगाओ अब भाजपा का, बस मछली की आंख उधर ही। मैं तो तुम्हारी अपनी हूं ही, समझ गए? चिंता ना करो। हर तरीके से हमने काम करना है और आगे बढ़ना है। चलो बहुत धन्यवाद भैया, तुम परिवार हो मेरे। मैंने जैसे कहा, मेरा दिल का टुकड़ा है और मेरे जीवन के आखिरी पड़ाव के अंदर केवल एक चीज रह गई कि मैं आप सबको सक्षम करके जाऊं। जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, जिन्होंने बिना फल मांगे इतना काम करा है, जिन्होंने मेरा साथ दिया है, जिसके कारण आज हमारा नाम पूरे हरियाणा के अंदर है, तुम्हारे लिए आने वाले समय में ये पार्टी के अंदर ऐसी पार्टी है जो काम करने वाले को स्थान देती है और उसको मान सम्मान देती है। षड्यंत्र नहीं होते यहाँ, कटाई पिटाई कटाई पिटाई नीचे नीचे तो हमने देख रखी है भाई। यहाँ पर ईमानदारी के साथ जो काम करता है उसको संगठन के अंदर बढ़ाया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो पहले हमने करके दिखाना है। करके दिखाओगे या नहीं दिखाओगे ये बताओ? हाथ खड़े करके बताओ मेरे को, बाद में करना। ये सारे के सारे इधर भी बताओ भाई, तुम कोने में बैठे हो। हाँ ठीक। तो ये सारे के सारे ईमानदारी के साथ चौधरी बंसी लाल जी का नाम लेते हुए, सुरेंद्र जी का नाम लेते हुए और भाजपा का परचम लहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी बार हरियाणा के अंदर जिस तरह से विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को हरियाणा के अंदर तीसरी बार पूरी तरह से साक्षात तरीके से आगे बढ़ाने का हम सब करेंगे। और निश्चित तौर पर ये सोचना भी मत, जो ये लोग कहते आ रहे हैं ना कि इतनी सरकार इतनी लाएंगे, सीटें इतनी लाएंगे, याद रखियो ये तो खुद ही भाई कति नीचे नीचे हाथ मिलाए खड़े हैं। बेरा है ना तुमने, सबने बेरा है नहीं बेरा? तो जब जो ऐसा काम करे भाई तुमने बेरा है, कभी वो अपनी सरकार ने आन देगा के? कौन ही आन दे भाई? तुम बहुत समझदार लोग हो। ये बिन्ने जो है आईना दिखाना है। जो बाबू बेटा भ्रष्ट हर तरीके से है या नहीं बताओ? पूरी तरह से है या नहीं? इनको आईना दिखाना है। आज जो है बाबू बेटे के अलावा और तीसरा आदमी को ये जीर्ण कौन दे भाई? कोई और इनने कौन नजर आओ? जानो ना तुम सारे के सारे एक एक जिले से जो आए हो, अपना यहाँ से संदेश लेकर जाओ कि इनका पर्दाफाश हमने करना है। करोगे नहीं करोगे? आज जो है थोड़ा सा ये हो गया कि भाई सुबह बारिश हो रही थी तो इसलिए उधर जाना पड़ा, कुछ इधर होना पड़ा, आगे पीछे हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ये सारा कुछ होता है और तुम जानते हो, इन चीजों से तुम घबराने वाले नहीं हो। अब इसके बाद सीएम साहब ने तुमको सबको बढ़िया बढ़िया जिमाण का काम रखा हुआ है, समझ गए? तो वो सारे के सारे अपने वापस वहां चलेंगे जहां खाने का प्रबंध है और मैं हर एक आदमी से मिलूंगी,
हर एक से अपने बातचीत करेंगे, बैठेंगे पूरा दिन और आगे की रणनीति हम तय करेंगे। और मैं केवल अंत में एक ही बात कहूंगी, याद रखना तुम्हारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये जड़ों को ये 10 साल के अंदर कुछ ना होने के बाद भी जो है तुमने मजबूत रखा है। अब तो हमारे हाथ के अंदर वो बात आ गई, एक ऐसी पार्टी जिसने सारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखना है और आगे बढ़ाना है। तो सिर माथे के ऊपर और आने वाले समय के अंदर हम ऐसे भारी भरकम बहुमत के साथ भाजपा सरकार वापस लेकर आएंगे कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि सरकार नहीं आएगी, उनको पता चल जाएगा कि उनकी असलियत क्या है। मैं सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक एक जो यहाँ बैठा हुआ है सबसे मैं वहां पे मिलूंगी, इसके बाद वहां जाएंगे। सीएम साहब अपनी बात रखते हैं और मैं बहुत लंबा बोल गई, बोलना तो बहुत कुछ था लेकिन सीएम साहब को आगे भी जाना है। तो भाइयों चिंता ना करो, चिंता नहीं है ना, कौनी चिंता कौनी ना भाई। हम जो हैं विपरीत स्थितियों के अंदर काम करते हैं। मुझे ये बात याद आती है, तुंदिए मुखालिफ से ना घबराओ आकाब, गर्म हवा से चील जो है उसको आकाब को कहते हैं कि ये गर्म हवा जब आती है, तुंदिए मुखालिफ से ना घबराओ आकाब, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उठाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन किरण चौधरी जी, आप सब ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। और ये वो टीम यहाँ पर उपस्थित है जिस समय चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय मनोहर लाल खट्टर जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे। तो उस समय का ये साथ चला हुआ आज बहन किरण जी और बहन श्रुति चौधरी जी के साथ लेकर के वही मजबूत टीम फिर से नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करेगी और नायब सिंह सैनी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में अपना योगदान देने वाली है। साथियों, कुल 28 से 29 दिन अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले हैं काम करने के लिए, क्योंकि जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली अगले दिन ही आचार संहिता लग गई थी। और इन 28 दिनों में ही आप देखते होंगे कि सरपंचों के सम्मेलन में किस प्रकार सरपंचों ने नारे लगाए, आई लव यू नायब सैनी जी। बल्कि ये पहली बार हरियाणा की राजनीति में ऐसा नारा चला है और कल सिरसा में भी इसी प्रकार के नारे वहां कार्यकर्ताओं ने लगाए। इतना उत्साह मुख्यमंत्री जी ने इस हरियाणा की जनता में पैदा किया है और जिस प्रकार इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, केवल 28 दिनों का काम और 28 से ज्यादा जनहित के निर्णय, और उसी का ये परिणाम है। सुबह उठने का समय पता नहीं है, रात को सोने का समय पता नहीं है। हम 3-4 दिन चर्चा करने के लिए इंतजार करते रहते हैं, 5 मिनट हमें भी नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से पूरी हरियाणा की जनता आ रही है और प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर के उसको संतुष्ट करके उसके काम करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सब कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, बोलिए भारत माता की। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने बैठा है कि जिसने इस हरियाणा के विकास में अपनी बड़ी भूमिका अदा की है। मैं ये मानता हूं कि चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा को विकास की एक नई दिशा दी थी। और वो ऐसा व्यक्तित्व था जिसके मन में
हरियाणा के हर व्यक्ति के लिए पीड़ा थी कि हमारा हरियाणा कैसे आगे बढ़े। वो दिन रात इस बात को लेकर के काम करते रहते थे। अभी सुरेंद्र पुनिया जी बता रहे थे कि जब चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जब गठबंधन में सरकार थी, मनोहर लाल जी संगठन मंत्री थे और मोदी जी हरियाणा के प्रभारी थे, तो मैं भी उनके साथ मिलकर के काम करता था। बहुत नजदीक से काम करते थे। और आज मुझे खुशी है क्योंकि मेरा भी कई बार किसी न किसी काम को लेकर के चौधरी साहब से मिलना रहा है, क्योंकि पार्टी में काम करते थे, किसी न किसी विषय के ऊपर मिलना होता था। और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी से भी कई बार मेरा मिलना हुआ है। कोई काम को लेकर के, क्योंकि गठबंधन में सरकार थी, कहीं चौधरी साहब से तो सीखने को मिलता था। गजब की बातें करते थे, आप सबको मालूम है। और आज आप सब इतनी भारी संख्या में आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बहुत सीनियर लीडर बैठे हैं यहां पर और बड़े मजबूत बैठे हैं। ये बड़े मजबूत भी हैं, सीनियर भी हैं। और जब किरण चौधरी ने दिल्ली में ज्वाइन किया, श्रुति चौधरी जी ने ज्वाइन किया, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को कुछ छटपटाहट हुई। एक व्यक्ति ने तो वो हदें भी पार की हैं, हम भी सुनते थे। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमारे परिवार में हमारी महिला के सिर के ऊपर ही पगड़ी होती है, यह हमारी संस्कृति है। अरे वो परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है, यह हमारी संस्कृति में है। और वो पता नहीं कैसा विचार है उनका, वो क्या सोचते रहते हैं। वो उनको ही परमात्मा शुद्ध बुद्धि दे। क्यों? आज तक उन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, उनकी पार्टी ने नहीं किया। वो जिस प्रकार की बातें बोलते हैं, और ये सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि महिलाओं को 33% का आरक्षण लोकसभा के अंदर बिल पास कर दिया। जब सरकार ये चाह रही है कि इस विकास की भूमिका में हमारी महिलाओं का भी मजबूत हाथ होता है, तो फिर क्यों पीछे रहें। और कहने लगा वो, मैं तो हैरान था उसकी बातें सुन करके। और आज आपने उनको एक अच्छा जवाब देने का काम किया है, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। ये बहुत अच्छा जवाब देने का काम किया है। हमारे तरुण भंडारी जी, स्वीटी भूरा जी, हमारी जो भारत की बेटी है और जिसने भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया है, वो भी आज हमारे बीच में है।
और आज कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने चुनाव लड़ा है, कांग्रेस प्रदेश के कई पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी के कई सदस्यगण हैं, कांग्रेस के जिला के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के ब्लॉक के प्रमुख कार्यकर्ता हैं और एआईसीसी के प्रमुख डेलीगेट बैठे हैं, जो आज कांग्रेस को तिलांजलि दे करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। जिला के पार्षद हैं, ब्लॉक समिति के हमारे मेंबर हैं, काफी संख्या में सरपंचगण हैं। आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वो ग्रहण की है। समाज के बुद्धिजीवी भी हैं, एडवोकेट्स हैं, हमारे यहां पर डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी भी हैं, एक्स ब्लॉक के प्रेसिडेंट भी हैं, एससी समाज के जो कांग्रेस के अंदर पदाधिकारी थे वो भी प्रमुख व्यक्ति यहां पर बैठे हैं। और मुझे आज आप सबका भारतीय जनता पार्टी में आज आप ज्वाइन कर रहे हैं, सभी प्रमुख व्यक्ति जिनका मैंने नाम लिया है, मैं आप सबका हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, और हमारी बिटिया श्रुति चौधरी जो लगातार आप लोगों के बीच में रह करके काम को एक गति देने का काम करती रहती हैं। आप सबने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सबका इस परिवार में शामिल आप हुए हैं। ये परिवार अब बड़ा हो गया है। और मैं आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी इज्जत ये आप सब लोग हैं, और आपकी इज्जत ये लोग हैं। मैं भी उसी में हूं। मेरे बुजुर्ग आए हैं, पिता के समान मेरे युवा साथी हैं, हमारी बहनें भी बैठी हैं। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम हरियाणा के विकास में सभी 36 बरादरियों को साथ लेकर के मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं है। और एक और बात बता दूं भाइयों, हम मिलकर के श्रुति चौधरी जी, किरण चौधरी जी और हम सब पार्टी के नेता मिलकर के
आप सबके आशीर्वाद से अभी चौधरी किरण चौधरी जी क्या बोल रही थी कि इस प्रकार का देश के अंदर वातावरण खड़ा करने की कोशिश की गई, ये जनो भाई कल ही शपथ ले लेंगे। उसके दिमाग में नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी ने उसको समझाया लोकसभा में। प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि बच्चे ने 99वां नंबर ले लिए परंतु उसको यह नहीं मालूम था भी कितने में से लिए। आज भी बचपने जैसी वो बातें करता है। मैं तो ये कहूंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को कि वही उन्नु ज्ञानवर्धन किताब दे ले जिससे उसको कुछ बुद्धि आ जाए। नहीं, कुछ ना कुछ ठीक तो बोलना चाहिए। और लगातार मैं आप लोगों को एक और विश्वास ये दिलाता हूं, आप सब आज इस परिवार में शामिल हुए हैं, कभी भी आपके सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, आपको सम्मान के बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाइयों, पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आप लोग यहां पधारे हैं। मैं आप सबका खुले दिल से, खुले मन से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आप लोग कभी भी आइए, कभी भी मिलिए आकर के। हमारा सबका एक ही मिशन है। अब मिशन है कि हरियाणा को और मजबूती देते हुए तीसरी बार कमल का फूल खिलाना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, उनकी गाइडेंस के अंदर हरियाणा को विकास की और ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी किरण चौधरी जी ने भी उसकी बात की है कि उनके पास कोई मुद्दा तो नहीं था, कोई विषय भी नहीं था। बोलने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, और जब कुछ ना कुछ चाहिए तो फिर वो संविधान की किताब ही उठाकर खड़े हो गए। बोलना तो था, जब बोलने के लिए कुछ नहीं है तो संविधान ही फंस गया। परंतु उसको ये ध्यान नहीं है राहुल को कि जिस संविधान को उठा करके आपने पूरे देश के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा की है, तो अपने पूर्वजों की तरफ तो देख। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस लोकसभा के माननीय सदस्य थे जिस पवित्र संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करने का काम अगर पहली बार किसी ने किया तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसकी मूल भावना के साथ खेलने का काम, खिलवाड़ करने का काम वो जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसको ध्यान में नहीं है। और वो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी विरोध किया कि धारा 370 को आप इस संविधान में शामिल मत कीजिए, जिसको पूरे देश ने भुगता है, जिसको पूरे देश ने उस धारा 370 की पीड़ा को सहा है, जिस पीड़ा को हमारे कश्मीरी पंडितों ने सहा है, उसको ध्यान नहीं है, आज तक बोला नहीं है। और धारा 370 को उसमें शामिल कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया कि आप नहीं कर सकते, परंतु सबसे पहले अगर छेड़छाड़ की गई तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई।
और दूसरा जो संविधान के अंदर छेड़छाड़ की गई उसको ध्यान नहीं है इस बात का। जब दूसरी बार छेड़छाड़ की गई, देश के अंदर जब इमरजेंसी लगाई गई, इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी ने धारा 39 इस संविधान के अंदर शामिल की गई। और वो धारा 39 क्या थी? उसके अंदर क्या लिखा था? उसके अंदर ये लिखा था कि अगर कोई प्रधानमंत्री किसी के ऊपर अत्याचार करके बन जाए या कोई प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करके बन जाए, कोई प्रधानमंत्री भाइयों सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बन जाए, या किसी के ऊपर वो कोई भी उसके ऊपर इल्जाम हो और वो प्रधानमंत्री बन जाए तो उसको मान्यता देनी पड़ेगी। ये अमेंडमेंट ये इसने किया था। इस संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ थी। अरे अगर कोई भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री फंसा है, उसको बचाने के लिए उस संविधान के अंदर परिवर्तन किया गया। और हमने इस तीसरी पीढ़ी में भी देखा है। अरे इनके प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के अंदर बिल पास किया, ये तो खाली सांसद था, ये तो इसके पास पावर भी नहीं थी कुछ भी। अरे ये लोकसभा में खड़ा होता है, उस बिल को उठाता है और उसको तार तार कर देता है, वो उसके ऊपर फेंक देता है। कहां संविधान था? कहां लोकतंत्र था? कहां वो पवित्र संसद का मंदिर था? कुछ भी नहीं देखा। किस प्रकार के हालात किए भाइयों। जो लोग ये संविधान की बुक उठा करके ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, इस देश से माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों ने इस देश से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो इनका एजेंडा है। हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि काठ की अंडिया एक बार चढ़ेगी, बार बार नहीं चढ़ेगी। बुजुर्ग कोई बात तंत्र निकाल करके बोलते हैं, झूठ ज्यादा लंबा नहीं चलता। अरे इस बात का भी भाई ध्यान रखियो, एक बड़ा और झूठ पता नहीं कौन सा तैयार कर रहे हैं, वो लाकर छोड़ देंगे जा उससे बचना भी है, बचाना भी है। क्या हालात की है, उस नए झूठ से भी बचना चाहिए। और आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हरियाणा प्रदेश के 36 बरादरी के लोगों को साथ लेकर के इस हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, में रजिस्टर्ड हो जाएगी। आपकी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई है। आदरणीय नड्डा जी के पास चली गई है कि हमारे ये पार्टी के सदस्य अपना, उसमें फोन नंबर भी और चला जाएगा, सारा कुछ जो भी उसके अंदर विवरण उन्होंने मांगा है वो सारा उसके अंदर डाल दीजिए। हाँ, उसके अंदर मैं आऊंगा। मेरी बात हुई थी आज, तो क्योंकि ये दूसरा कार्यक्रम है। पहला तो छोटा कार्यक्रम दिल्ली में था, अब उससे बड़ा ये यहां पर है, अब और बड़ा भिवानी में भी होगा। हाँ, वहां पर और बड़ा होगा। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका जहां आप कहेंगे वहीं दर्द देंगे हम तो है जी, रोहतक में टेक देंगे। रोहतक में टेक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल हमारी बेटी। और मैं आपको बताना चाहता हूं,
कि इसका उज्जवल भविष्य है, ये बहुत आगे जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान है। कार्यकर्ता जितने काम करेगा आगे बढ़ेगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसा कार्यकर्ता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं तो देखता था हुड्डा साहब को सोनिया गांधी से मिलने में एक महीना लग जाता नहीं लग जाता है? है? अच्छा, यह गजब की बात आपने बताई भी, पैसा टैक्सी में हुआ तो जल्दी समय मिल जाता है। जब खाली जाया करा था फिर समय नहीं मिले करा था। यह भी गजब की बात है। अच्छा, आपको पूरी जानकारी है। आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। चाय की व्यवस्था की हुई है, लंच भी है रेड बिशप में। पहले यहाँ चाय है, फिर रेड बिशप में लंच है, क्योंकि वो बरसात का मौसम था, इसके कारण से वो तब्दील होता रहा। पहले तो यहीं था सारा। इस वक्त के आपको बता दें, चंडीगढ़ से सीएम नायब सैनी का कांग्रेस पर निशाना, बड़ा निशाना कांग्रेस पर साधा। संविधान को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, सीएम की ओर से यह निशाना साधा गया कांग्रेस पर। इन लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए, मुख्यमंत्री सैनी की ओर से कहा गया। राहुल बचपन जैसी बातें करते हैं, सीएम सैनी ने कहा है। हुड्डा जी राहुल को ज्ञान बढ़ाने की किताब दें। ये तमाम बातें सीएम सैनी ने अभी आप जो संबोधन सुन रहे थे उसमें कही है। हालांकि राहुल गांधी के संसद भवन में दिए गए बयान को लेकर, हिंदू समाज को लेकर दिए गए बयान को लेकर काफी ज्यादा विवाद बढ़ा हुआ है। हिंदू समाज के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी इसको लेकर है। लगातार भाजपा के तमाम नेताओं की ओर से ये मांग की जा रही है कि अपने बयान पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और उसी को देखते हुए एक बार फिर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री सैनी नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी बचपन जैसी बातें करते हैं, हुड्डा को उनको ज्ञान बढ़ाने वाली किताब देनी चाहिए। ये बात सीएम सैनी की ओर से कही गई। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जो बयान राहुल गांधी ने दिया उसको लेकर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो आज आपको बता दें कि 1000 लोग जो हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं। तमाम जो नेता हैं वो शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी से जो चुनाव लड़ चुके हैं नेता वो भी पार्टी में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस आयोजन के दौरान जब मुख्यमंत्री सैनी की ओर से संबोधन किया जा रहा था, इसी संबोधन में सीएम सैनी ने ये तमाम बातें कही हैं। तो एक बार फिर से जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं उनका स्वागत सत्कार तो, उनका अभिनंदन तो सीएम सैनी की ओर से किया ही गया। साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए सीएम सैनी नजर आए।